अगर तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो। कहा गुरुदेव अब यहाँ से मैं तोड़ना बंद कर दूंगा, क्योंकि आपका खंती जो गर गया वहाँ एक जो है वह पत्थर गर गया। गुरुदेव कहा तुम जो कहा कि त्रेता में राम का जो है उन्हीं को प्रतिशोध में मैं मंदिर बनने के लिए नहीं देता हूँ, सो कैसे, क्या बात था उन्होंने कहा गुरुदेव जिस समय प्रभु राम और श्वेत बांध रामेश्वर तैयार किया था उनसे पहले वह हमसे रास्ता मांग रहा था। जब रास्ता वह मांग रहा था, थोड़ा सा रास्ता देने में, रास्ता से निकलने में विलम्ब हो गया तो क्रोध में आकर करके बाण वह उठा लिया। अगर बाण उठा लिया, अगर बाण छोड़ दिया होता तो जितने भी जीव चराचर प्राणी थे वह पानी में सब मर जाता, तो कितने जो कलंक लग जाता। वही प्रतिशोध का बदला मैं आज द्वापर में कृष्ण से ले रहा हूँ कि उनका मंदिर बनने के लिए नहीं दे रहा। कबीर बाबा कहा अब तो तुम बनने के लिए दोगे। कहा जो आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा के अनुसार ही सारा काम होगा। कबीर साहब की शब्द वाणी सुनकर गंगा आंख से आंसू बहाते हैं। अब ना मंदिर तोड़ूंगी मैं, प्रभु को नाम वो गाते हैं। वहां से गंगा वापस हो गया और सतपुरुष कबीर साहब को जो है खंती वहां गर गया। कहाँ? तो जगन्नाथ धाम में। जो यहाँ से गया होगा वह जरूर उनका प्रमाण वहां देखा होगा कि जगन्नाथ धाम में खंती गरा हुआ है, कबीर साहब का चबूतरा बना हुआ है और कबीर साहब वहां आसन लगा करके बैठ गए थे। जब वह मंदिर तैयार हो गया तो कहा खाली मंदिर में पूजा करना शोभा नहीं देता है, खाली मंदिर में पूजा करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कृष्ण और राधा और बलराम का अगर मूर्ति बन जाता तो बहुत अच्छा की बात होता कि वह मंदिर में उनको प्राण प्रतिष्ठा दे करके हम लोग पूजा करना शुरू कर देते। अब जितने कारीगर आते हैं, जितने भी शिल्पकार आते हैं, वह राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति जो बनाते हैं वो बना करके खड़ा कर देते हैं, मूर्ति टूट जाता है। वह बना करके खड़ा कर देते हैं, मूर्ति टूट जाता है। जब कुछ दिन इसी तरह जब बीत गया तो सतपुरुष कबीर साहब वह क्या काम किए, कारीगर को भेष बना करके एक झोला में आरी मरिया दबिया ले लिया और थोड़ा सा उनको जगाड़ छोड़ दिया और वही रास्ता से निकलना शुरू कर दिया। राजा इंद्रदमन ने जब देखा तो कहा ए कारीगर
कबीर साहब कहा, हाँ मेरे भैया क्या बात है, तुमने अचानक मुझे आवाज लगाया, क्या काम है? कहा तूने क्यों आवाज लगाया? कहा मुझे आप ही को जरूरत था। हम हमने सब शिल्पकार को बुलाया, कारीगर को बुलाया, राधा कृष्ण का मूर्ति और बलराम का बनवाया, लेकिन वह मूर्ति बनता है और वह टूट जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहा, जब मूर्ति बनाता है मूर्ति टूट जाता है तो हमसे क्या वह जुटेगा? हमसे वह मूर्ति खड़ा रहेगा? हम तो कोई एक वैसा ओलेंडर कलाकार भी नहीं है, हमने वैसा शिल्पकार भी नहीं है जो हम मूर्ति बना देंगे। खैर परमात्मा का दया है, तुम एक काम करो, तुम कुछ चंदन को लकड़ी एक कक्ष में रख दो, यानी रूम में, और 15 दिन तक जो है वह रूम को हम बंद कर करके मूर्ति तैयार करेंगे, लेकिन वह रूम को तुम खोलना नहीं। अगर उस बीच में तुम खोल दोगे तो जहां तक मूर्ति बन के तैयार रहेगा वहीं तक रह जाएगा। जब 12 दिन बीत गया, वह मूर्ति बनाते बनाते तो कहां तक गया, 2 हाथ बना दिया था, पैर बना दिया था, शरीर बना दिया था, लेकिन यह गला से ऊपर नहीं बना था। जब 12 दिन बीत गया तो राजा इंद्रदमन रानी से कहता है, रानी वह ऋषि जो 12 दिन बीत गया है अभी तक वह अंजल पानी नहीं पिया है, वह तो मर गया होगा उस कक्ष में, वह जिंदा कहाँ होगा? अब राजा इंद्रदमन कहते हैं, रानी या 12 दिन बिना अंजल और पानी का वह साधु को उस रूम में हो गया, उनको देखना चाहिए। और जिस समय वह कबीर साहब वह कक्ष में जब बंद हुआ तो एक सुई जाने का नोक भर वन में देखने का जगह नहीं था। वह राजा ने क्या काम किया, जबरदस्ती जो है वह केवाड़ी को धक्का मार करके तोड़ दिया। जब केवाड़ी को धक्का मार के तोड़ दिया तो उसमें मूर्ति को देखा कि सब कुछ बना हुआ है और यह गर्दन से ऊपर नहीं है, और शिल्पकार जो वह कारीगर था वह कारीगर वहां से अलोप हो गया, वह कारीगर वहां से निकल गया। अब वह राजा इंद्रदमन रानी से कहते हैं कि रानी यहाँ शिल्पकार नहीं है, यहाँ कारीगर नहीं है, और मूर्ति जो बना हुआ है सब कुछ इनका बना हुआ है, केवल यह मूड़ी से या गर्दन से ऊपर मूड़ी जो है वह नहीं बना है। इसका क्या मतलब? आने से पहले सुन ला पुकार, हरि के भजन में हो जाओ तैयार। आने से पहले सुन ला पुकार, हरि के भजन में हो जाओ तैयार। गुरु को गुण गाना है जहाँ भक्तों
मिले, हरि को गुण गाना है जहाँ। हरि को गुण गाना है जहाँ संत मिले, प्रभु को गुण गाना है जहाँ संत मिले। जय हो। शरणों में गंगा बहती, उनमें आकर के संत नहाए। देखो मन के भार में मिटाना है जहाँ संत मिले। आने से पहले सुन ला पुकार, भक्ति भजन में हो जाओ तैयार। हरि को गुण गाना है जहाँ संत मिले, प्रभु को गुण। जय हो जय हो। बोलिए सतगुरुदेव की। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी। बाबूजी ये नहीं 10-20 बातचीत करे से जैसे से कि रास्ता नहीं कटते, कुछ अगर कहतिए रहे ना तो ऐसे रास्ता कट जेते रहे। चलू मन सीधे डगर रे, नता लूट लेता दिन दोपहर रे, नता लूट लेता दिन। चलू मन सीधे डगर रे, नता लूट लेता दिन दोपहर रे, नता
नहीं होता, पिछली से नहीं होता, अगली से नहीं होता, अगली से नहीं होता, पिछली से नहीं होता, अगली से नहीं होता। बिजली के धाकेरा घर रे, नशा लूट लेता दिन दोपहर रे, नशा लूट लेता दिन दोपहर रे। जय हो, जय हो। बाबूजी साधु सब जे भजन गने जाय रहे, हमर माता बहन सब घास काटे रहे बगल में, ई शब्द जे सुनलकै ओकरा के ई शब्द जे से समझ में नहीं एले, ओकरा के समझ में एले बाबाजी जे से हमरा के देख के कुछ कहने जा रहले है। एकर मतलब बाबाजी ने दगबाजी से तब न कुछ कहने जा रहले है। बाबू बाबाजी रह गए पाछू, उ सब पहुंच गए अपना अपना घर, अपना अपना गार्जियन के जाकर के कहे थे कि बाबू 5 गो बाबाजी जा रहे है भंडारा खाए ले, और ओकर जे भजन सुनबो न तो भजन सुन के तोरो क्रोध आबि जेता, तोहो लाठी लेके तुरंते तैयार भए जीबो। अब गांव के लोग तुरंत इकट्ठा भए गए, सब लाठी भाला फरसा लेके तैयार भए गए। साधु वह रास्ता से देते रहे आगू, जब आगू पहुंचे जी साधु तब गए, साधु कहे क्या बात है बचवा, क्या बात है, क्यों रोक रहा है? कल के हम इसलिए आपको रोकते हैं, आप अभी जो भजन गाते जा रहा था वो कौन भजन है? वह भजन कह करके सुनाओ, उसी में कल्याण होगा। कहा हमने तो भजन गाते हुए समय को टाड़ते हुए भंडारा में जा रहे हैं। कहा कौन भजन था? कहते बचवा सुनोगे? कहा हाँ। कहा चलू मन सीधे डगर रे, न तो लूट ले तो दिन दोपहर रे। कल के बाबा और कल का अगली से नहीं हो तो पिछली से नहीं हो तो बिजली में धाके रगर रे, चलू मन सीधे डगर रे। कल के बाबा यह भजन हो छे, यह भजन तोरा गावे ले मिले छ, और इस संसार में कोनो भजन आर नहीं छे। कल के बचवा सुनोगे तब तो। कल के बाबा इसको दर्शा करके बताइए जो क्या बात है। कल के बचवा जिस समय या बालापन होता है, जिस समय बालक जन्म लेता है, उस समय खेलने में समय